लोकसभा इंतखाबात के तमाम तर अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं और इस समय हम पुलवामा में मौजूद हैं। एक वक्त था जब इस पुलवामा के अंदर बंद की कॉल दी जाती थी, हड़तालें हुआ करती थी और ख़ासकर जब इलेक्शन हुआ करता था और वोटिंग के लिए जब लोगों को बाहर आना पड़ता था। लेकिन उस समय एक दिन पहले ही जो है लोग घरों के अंदर बंद रहते थे, लोग घर से बाहर नहीं आते थे। लेकिन इस समय की ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही है। आर्टिकल 370 जब से टूटा है उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं। आप यूँ समझिए कि इस बार के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। लोग जो है वो अपने नुमाइंदों को चुनेंगे, किसे वो अपना नुमाइंदा बनाकर पार्लियामेंट में भेजेंगे, जहां उनकी आवाज़ को जो है वो ऐवान बाला तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपने अभी तक भी देखा कि किस तरह का माहौल जो है वो बना हुआ है। रोड शो आपने देखी, रैलीज़ देखी, लीडर्स जो हैं वो लोगों के बीच में गए, वोट मांगने की जो है वो अपील की। और ये तस्वीरें जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये पुलवामा की है, जहां लोग जो है वो आज सुबह तकरीबन 7 बजे घरों से निकले हैं और 7 बजे से लगातार जो है वो वोटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू है। और अभी तक जो आंकड़े आए हैं उससे ये पता चलता है कि 20% से ज़्यादा की परसेंटेज जो है वो हो चुकी है, लोगों ने जो है वोट डाला है। लेकिन कुछ लोग भी हैं जो यहाँ लाइन में मौजूद है, इन लोगों से बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर आज का जो ये इलेक्शन है किस तरह से जो है वो इस इलेक्शन को देखते हैं। कुछ मकामी लोग, सर आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि क्या कुछ आपका कहना होगा इस इलेक्शन के हवाले से, आप कुछ कहेंगे? आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से। आप कहेंगे कुछ, क्या सोचकर आप वोट देंगे? यूथ भी है, बाकी लोग भी। क्या नाम है आपका? फिरदौस अहमद भट्ट। फिरदौस जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या सोचकर आप जो है वो इस बार अपना वोट दे रहे हैं? सर इधर बहुत महंगाई हो गया है इस कश्मीर में, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो फिर तो हमारे लोगों को आसाइश हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा 2019 से पहले के हालात और उससे बाद के हालात, तब जो इलेक्शन हो रहे थे तब और आज में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? आज तो बहुत फर्क हो रहा है सर। इधर तो बहुत महंगाई है, पावर फीस भी ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम लोग आज घरों से निकले हैं, वोट डालने आएंगे इधर। तो हम लोग इधर से घर से निकल गए, वोट डालने आएंगे सर इधर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि जो नुमाइंदे को आप चुनेंगे आज पार्लियामेंट में, जिसको आप भेजेंगे, आपकी आवाज़ वो कल की डेट में उठाएंगे या उसी तरह जिस तरह से पहले हो? ना क्यों नहीं, आज उठाएंगे वो सर, ज़रूर उठाएंगे वो लोग। आज हम लोगों ने उन लोगों के लिए कुछ किया है, निकल गया घर से, वोट सर डालते हैं इधर, आज वो हम लोग कुछ करेंगे सर। चलिए और भी लोगों से जो है हम बातचीत करेंगे, चूँकि बहुत सी लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तजम्मुल साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। तजम्मुल साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने लगातार इस इलाके को जो है वो कवर किया है, आज से पहले के हालात और आज के अगर हम देखें तो कुछ डिफरेंस जो है वो लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हालात को जिस अंदाज से हम देखेंगे हमें वही नज़र आएगा। जो हालात यहाँ थे, मैंने कहा कि दो तरफ के सिक्योरिटी सिचुएशन भी थोड़ी सी टफ थी और मसाइल भी लोगों के बहुत ज़्यादा थे। और ये जो काकापोरा का ये जो आपका पोलिंग सेंटर है हायर सेकेंडरी स्कूल का, यहाँ पर जब लास्ट टाइम आखिरी एमपी बने थे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, उससे इस बिल्डिंग से 14 वोट मिला था। कितना? 14। अभी तक जब हम बैठे हैं 1400 पॉल हो चुके हैं गालिबन, जिसका मतलब ये है कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आए हैं। और मेरी भी इनके साथ, जवानों के साथ बातचीत हुई जो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में वोट आज का जो है एक नौजवान की बेरोज़गार की पर्ची से एक एमपी बनता है। मैंने देखा कि अभी बेरोज़गार नौजवान अपने काम से, कोई मेसन है, कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई दूसरे काम में, ट्रेड में है, वो आ गया है और वो पर्ची लेके हाथ में एक शख्स को सूट बूट लगाकर सांसद भेज रहा है। अब उसकी ज़िम्मेदारियाँ कितनी बनती है, वो कितनी ज़िम्मेदारी निभा पाता है, वो अलग बात है। लेकिन गालिबन जो आज की ये तस्वीर है, इसमें मेन स्ट्रीम पार्टियों की इन्वेस्टमेंट है, जो भी रहे हों, पहले रहे हों, आज के हैं, लोगों का बड़ा कोऑपरेशन रहा है। और मुझे लगता है कि जो ये वोटिंग का ये प्रोसेस लंबी लंबी कतारों में आपको नज़र आता है, लेडीज़ जेंट्स बच्चों को लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन नौजवान को रोज़गार चाहिए, नौजवान को सड़कें बेहतर चाहिए। अभी मेरी किसी यहाँ के मअज़्ज़ज़ शहरी से बात हुई, किसी दहबाश से बात हुई, वो कहता है कि हमारे सरपंचों ने काम अच्छा किया, लेकिन माजी के जो MLAs रहे हों, MPs रहे हों, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आज ये जो लंबी कतारें हैं, ये एक जिम्मेदारियों का बोझ लेकर अपने कंधों पर ये नौजवान MP जो तीनों
जो उम्मीदवार हैं वो नौजवान हैं। वहीद साहब हैं, अशरफ साहब हैं, रूला साहब हैं, और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। जो जितने उम्मीदवार हैं, इनका मतलब है कि ये जिम्मेदारियाँ लेकर जब ये लोग जाएंगे तो इन लंबी कतारों का एहसास करना होगा कि हमने इन लंबी कतारों में जो इज़्ज़त-माब ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुज़ुर्ग, बच्चे हाथ में साथ लेकर उनके हैं, क्योंकि घर में रखने के पास कोई मर्द नहीं है जहाँ ये बच्चों को रख पाते। मुझे लगता है एक जिम्मेदारी है, इसका एहसास करना होगा। और एक अच्छा संकेत ये है कि हमारा जो जमहूरी तर्ज अमल है, जो जमहूरी जश्न है, वो इलेक्शन में इन लंबी कतारों में नज़र आया। और इन लंबी कतारों की जिम्मेदारी अब इलेक्टेड जो नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाएंगे उन्हें लाज रखनी होगी, और उन्हें इस चीज़ का एहसास करना होगा कि लंबी कतारों में ये गरीब लोग जो हैं एक शख्स को अमीर बनाने का सपना देखे हैं। अमीर का मतलब रिचेस्ट नहीं, बल्कि जो आपका लीडर होगा, जिसकी आपने इताअत करनी है, जो आपके हुक्म के मुताबिक चलेगा। मुझे लगता है कि आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है, और हम किसी हद तक इन तस्वीरों को देखकर बहुत इत्मीनान में हैं। और भी कुछ मकामी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा बताइएगा आज के इलेक्शंस के हवाले से क्या लग रहा था आपको कि जो 2019 से पहले के हालात, और लंबा इंतज़ार करना पड़ा आपको भी इन इलेक्शंस के लिए, क्या डिफरेंस जो है वो आपको लगा, और इस बार का वोट जो है वो क्या सोचकर जो है आप भी दे रहे हैं, और लोगों से क्या फीडबैक आपको मिला? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने इसलिए वोट दिया कि जो हमारे नौजवान जेल में बंद पड़े हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरिया मुल्क है, डेवलपमेंट मुल्क, तरक्की वाला देश, वोट फॉर चेंज। नौजवान जेलों में है, वो वहाँ से छूटने चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नौजवान भी आज़ाद होने चाहिए, क्योंकि वो जो पड़ोसी देश की वजह से यहाँ दहशतगर्दी थी, वो अब मुकम्मल 99% तो हो गया ठीक यहाँ माहौल। हमने इसलिए वोट डाला कि हमारे नौजवान जेलों से छूटने चाहिए, और 15 अगस्त दिन, 26 जनवरी के दिन हमारे नौजवानों को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, डेवलपमेंट वाला देश, एजुकेशन वाला देश। इनमें वो फितरत नहीं है कि दहशतगर्दी फैलाए तो हमारे नौजवान और बर्बाद हो जाएंगी। सभी ने वोट दिया डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, एजुकेशन के लिए, और बेरोज़गार जो है वो भी दूर हो जाए। तो अभी भी आपका क्या कुछ कहना है कि अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं घरों में हैं वोट देने के लिए, अगर वो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? वो इसलिए नहीं आ रहे जिसका बच्चा भी जेल में बंद है, वो बोला कि मैं वोट क्यों डालूंगा, या जिस बच्चे को हिरासमेंट हो रहा है वो बोला कि हम क्यों डालेंगे वोट। अगर हम आज़ाद हो गए उस दहशतगर्दी से, तो आज हमारे बच्चों को क्यों बुला रहे हैं थानों पे, क्यों कैंप वाले बुला रहे? इसलिए हमने वोट दिया। इंशाल्लाह अच्छा कोई बंदा आएगा हमारे नौजवान की बात करेगा, तो इंडिया गवर्नमेंट से ही भी गुजारिश हमारे नौजवान को तंग ना करी। 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन हालात तो ठीक हो गए, आप क्यों बुला रहे उनको? जेलों में क्यों बुला रहे, थानों पे क्यों बुला रहे? 99% यहाँ तो माहौल ठीक हो गया। ये तो पड़ोसी देश की वजह से हमें हो गया बहुत नुकसान। हमारे नौजवान ने अब देखा, अब सोच रहे हमारे नौजवान, अब उस देश की नहीं सुनेगी हमारे नौजवान। बस हम आज़ाद हो गए उस दहशतगर्दी से। उनसे हम हिंदुस्तान को भी चाहिए कि हमारे नौजवान को कुछ ना करे। चलिए, कुछ मकामी लोगों से भी हमने बातचीत की, और इस इलेक्शन के हवाले से उनसे भी उनके तासुरात जो हैं वो जाने। आपके क्या कुछ ख़यालात हैं वो भी हम आपसे आपके सामने हमने रखे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये न्यूज़ इनसाइडर 24/7 पर आप बराह रास्त देख रहे हैं। ये पुलवामा का इलाका है। एक वक्त था जब इस इलाके के अंदर कदगने लगाई जाती थी, बंद की कॉल दी जाती थी, लेकिन आज वही लोग जो है वो आज सुबह 7 बजे ही जो है अपने घरों से निकले हैं और अपना वोट जो है डाला। और लोगों का साफ कहना था कि एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए, रोड के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमने जो है वो अपना वोट डाला है। मज़ीद क्या कुछ अपडेट रहेंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।